हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जांघों में होने वाली खुजली के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जांघों में खुजली होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में टीनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है। टीनिया क्रूरिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि यह फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है, जिसके कारण व्यक्ति के जांघों में सीवियर ईचिंग यानी कि खुजली देखने को मिलती है। टीनिया क्रूरिस की कंडीशन किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो बरसात का मौसम होता है या फिर जो गर्मी का मौसम होता है उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में आमतौर पर जो खुजली होती है वो रात के समय में ज्यादा देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम जांघों में खुजली होने के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के जांघों में खुजली हो रही है तो वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट यानी कि उसमें क्या कंपोजिशन पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ टीनिया क्रूरिस, यानी कि जांघों में खुजली होना क्या होता है, टीनिया क्रूरिस की कंडीशन क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो जॉ इचिंग यानी कि जांघों में खुजली होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में टीनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है। जो जांघों में खुजली होती है वो एक इन्फेक्टेड फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। देखिए, जो जांघों में खुजली होती है वो एक आम समस्या होती है जो कि एक इन्फेक्टेड फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है, जो कि एक दाग के समान होता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार के ये फंगल होते हैं जिसके कारण व्यक्ति की जांघों में खुजली देखने को मिलती है। टीनिया क्रूरिस के अंतर्गत जो खुजली होती है वो आपके कमर में, भीतरी जांघों में और जो ग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, आप इमेज में देख सकते हो, उसके आसपास सीवियर ईचिंग देखने को मिलती है। टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में जो खुजली वाले भाग की स्किन होती है यानी कि जो त्वचा होती है वो पपड़ीदार तथा फटी हुई हो सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह एक टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में भीतरी भागों में सीवियर ईचिंग देखने को मिलती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह एक टीनिया क्रूरिस की कंडीशन होती है। यहाँ एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है जहाँ पर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हुई है, वहाँ की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो पपड़ीदार हो सकती है और उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। यह कलर सफेद रंग में, बैंगनी रंग में या फिर लाल रंग का हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, जो टीनिया क्रूरिस की कंडीशन होती है वो आपके शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो बाह्य होती है उसमें और जो जांघों वाला एरिया होता है, जो पेरिनियल एरिया होता है, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। टीनिया क्रूरिस की कंडीशन एक फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है जिसके अंदर जो ईचिंग वाला पार्ट होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर लाल रंग का हो सकता है, बैंगनी रंग का हो सकता है या फिर सफेद रंग का भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ टीनिया क्रूरिस। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि टीनिया क्रूरिस की कंडीशन मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है, लेकिन इसके होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो यह महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के जो पेरिनियल पार्ट होता है उसमें एक्सेसिव मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आता है तो उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइट जीन्स या फिर जो टाइट अंडरवियर होती है उसको पहनता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर बहुत एक्सेसिव मात्रा में पसीना आता है, जिसके कारण वहाँ की हाइजीन मेंटेन नहीं होने के कारण व्यक्ति के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओबेसिटी यानी कि बहुत ज्यादा मोटा है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, जो डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है वो व्यक्ति के मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके कारण व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ टीनिया क्रूरिस। जो टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है लगातार खुजली चलना, यानी कि व्यक्ति के जांघों में, आप इमेज में देख सकते हो, सीवियर ईचिंग होती है और यह ईचिंग रात के समय में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो ईचिंग वाला पार्ट होता है जहाँ पर खुजली चलती है वहाँ पर रेडनेस यानी कि लालिमा का आ जाना, उस जगह का बर्निंग सेंसेशन यानी कि उसमें जलन होना, इसके अलावा स्किन का कलर चेंज हो जाना। जो इफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हुई है, जहाँ पर खुजली चलती है, तो उस कंडीशन में वहाँ की जो स्किन होती है वो पपड़ीदार तथा फटी हुई दिखाई दे सकती है और उसका कलर चेंज होकर लाल,
बैंगनी या फिर सफ़ेद रंग का हो सकता है। इसके अलावा त्वचा का फट जाना यानी कि पपड़ीदार त्वचा, फटी हुई त्वचा, इफेक्टेड एरिया पर दानों का उभरना तथा दानों जो उभरते हैं उसमें सीवियर जलन होना और दर्द होना, ऐसी जो कंडीशन होती है वो टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन का हम डायग्नोस्टिक जो वेरियस टाइप के हॉस्पिटल में जो वेरियस टाइप के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है उसको पता लगाने के लिए हम सीबीसी और एलर्जिक कंडीशन का जो टेस्ट होता है वो करवाकर व्यक्ति के अंदर जो टीनिया क्रूरिस की कंडीशन जो डेवलप हुई है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया क्रूरिस। अगर किसी व्यक्ति के जांघों में खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी एंटीफंगल क्रीम और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन और उन क्रीमों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो एंटी फंगल क्रीम होती है, जिसका उपयोग मेनली ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में ईचिंग यानी कि जॉ में जांघों में खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में एंटी फंगल क्रीम को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम होती है उसका नाम होता है कैनेस्टेन 5 क्रीम। आप इमेज में देख सकते हो कैनेस्टेन 5 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 15 ग्राम की एक क्रीम होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोट्रिमाजोल और दूसरा जो हमारा कंटेंट होता है वो बेक्लोमेथाजोन डिप्रोप्रिएट जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस क्रीम के उपयोग के बारे में डिस्कस करें तो इसका उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में टीनिया क्रूरिस की कंडीशन फंगल इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुई है, अगर किसी व्यक्ति के जांघों में ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो क्लोट्रिमाजोल नामक जो क्रीम होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस क्रीम के डोज के बारे में तो जो अफेक्टेड एरिया होता है जहां पर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हुई है, खुजली आ रही है, तो उस कंडीशन में वहां अफेक्टेड एरिया पर दिन में 2 बार यानी कि बीडी में सुबह शाम इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सुबह शाम इसको सोने से पहले लगाकर सोना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम है जो कि टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट पॉपुलर क्रीम है, उसका नाम होता है कैटजोल क्रीम। आप इमेज में देख सकते हो कैटजोल एम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 30 ग्राम की एक क्रीम होती है। कैटजोल एम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मिकोनाजोल नाइट्रेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस क्रीम का उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग और रेडनेस, अगर किसी व्यक्ति में टीनिया क्रूरिस की कंडीशन फंगल इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर ईचिंग यानी कि खुजली चलना, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो अराइज होते हैं। तो उन सिम्टम्स की सिविरिटी को कम करने के लिए तथा फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा कैटजोल नामक जो क्रीम होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की एक क्रीम होती है। बात करें इस क्रीम के डोज के बारे में तो अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया होता है जहां पर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हुई है उस पर बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इस क्रीम को अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम है, मोस्ट पॉपुलर क्रीम है, जो कि मेनली ईचिंग को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है केयर ऑल क्रीम। आप पेज पे देख सकते हो केयर ऑल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, केयर ऑल जो क्रीम होती है उसमें मुख्य रूप से टालनाफ्टेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस क्रीम का उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन, जॉ इचिंग यानी कि जांघों में खुजली होने पर तथा रिंगवर्म भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा केयर ऑल नामक जो क्रीम होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस क्रीम के डोज के बारे में तो इसका उपयोग मेनली जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर टीनिया क्रूरिस की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर जो रिंगवर्म होता है उस पर सीधा इसको बीडी में अप्लाई किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस क्रीम को लगाकर सोना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम है जो कि टीनिया क्रूरिस की कंडीशन में अप्लाई की जाती है उसका नाम होता है टर्बेस्ट क्रीम। आप इमेज में देख सकते हो टर्बेस्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली
टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है 1% में वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग भी मेनली फंगल इन्फेक्शन, जॉ इचिंग यानी कि जांघों में खुजली होने पर, रिंगवर्म की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ भी एक एंटी फंगल क्रीम होती है जिसका उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर टीनिया क्रूसिस की कंडीशन डेवलप हुई है, जहाँ पे रिंगवर्म हुआ है, तो उसको बीडी में इस क्रीम को अप्लाई किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस क्रीम को अप्लाई करके सोना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ ओरल एंटीफंगल टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जितनी भी हमने एंटीफंगल क्रीम के बारे में डिस्कस किया है उन सभी क्रीम में से आप किसी भी एक क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा टीनिया क्रूसिस की कंडीशन में कुछ ओरल एंटीफंगल जो मेडिसिन होती है, जो टैबलेट होती है, वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उन टैबलेटों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ओरल एंटीफंगल जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है फ्लूको 150 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, फ्लूको इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 150 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फ्लूकोनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन, जॉ इचिंग यानी कि जांघों में खुजली चलने पर, रिंगवर्म की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फ्लूकोनाजोल नामक जो टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह एक एंटीफंगल ओरल मेडिसिन है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 150 mg की टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में देना होता है, यानी कि दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को इस टैबलेट को लेना होता है। और जो बच्चे होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी ओरल एंटीफंगल टैबलेट है उसका नाम होता है कॉन्जिट्रा 200 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कॉन्जिट्रा 200 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह भी एक एंटीफंगल टैबलेट है। आप फ्लूकोनाजोल या फिर कॉन्जिट्रा 200 टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली इट्रेकोनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन, जॉ इचिंग यानी कि जांघों में खुजली होने पर, रिंगवर्म की कंडीशन में और टीनिया क्रूसिस की कंडीशन में जो सिम्टम्स राइज होते हैं उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो इट्राकोनाजोल नामक जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 200 mg की टैबलेट होती है जो कि एडल्ट में ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इसको लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों में इसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज दिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने टीनिया क्रूसिस के इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी मेडिसिन के बारे में आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।